जय संविधान। माफ करिए, मेरा बाल फैन की वजह से ज़रा हिल रहे हैं। लेकिन ये कला से पेशकश है, इसलिए मैं आपके सामने है एक कलाकार अदा करने वाला हूँ कि कल 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं आपको कुछ संवाद करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती ये जय भीम वाले के लोगों की होती है। ये अभी कम हो गया है, क्योंकि अभी भारत में, विदेश में, सब मोहल्ले में, चौक चौक में अम्बेडकर की जयंती शादी हो रही है। पंजाब में हो रही है, सब जगह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गुजरात, राजस्थान, साउथ, उत्तरांचल, सब भारत में और विदेश में जयंती शादी हो मनाई जा रही है। इसलिए मना रहे जाए कि आज विदेश ने विश्व दिन डिक्लेयर किया 14 अप्रैल, सिंबल ऑफ द नॉलेज, यानी ज्ञान का दिवस है 14 अप्रैल। जो ज्ञान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया है ना, जबरदस्त ज्ञान लिया है, बहुत अभ्यास किया है, 35,000 किताब पढ़े, बचपन से वो अभ्यास करते। इंग्लैंड अमेरिका में जब वो गए तो किताब ही पढ़ते थे, अवान्तर वाचन भी था, बहुत शास्त्र का अभ्यास किया था, मानववंश शास्त्र, समाजशास्त्र, भाषा शास्त्र, अर्थशास्त्र का 5 पदवी थी उनको, नीति शास्त्र, परदेशी नीति शास्त्र, बैंक शास्त्र, परराष्ट्र धोरण, लश्कर का कैसा चाहिए, लश्कर के लिए सभी का उन्होंने अभ्यास किया था। भाषा शास्त्र का भी उन्होंने अभ्यास किया था। इंग्लिश तो उनको कमाल की थी उनकी, इंग्लिश में लिखते थे, इंग्लिश में बोलते थे। लेकिन आज का मेरे को यही बोलने का इस संविधान के बारे में और लोकतंत्र के बारे में। बहुत सारे लोग विदेश में और भारत में बोल रहे, मेरे सामने बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा है, मैं उनको देख के बोल रहा हूँ कि बोल रहे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा चर्चा चालू है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा, लेकिन संविधान लिखते समय उनको बहुत सी बीमारियां थी, पेट दर्द, डायबिटिक्स, अशक्तपना, कंपवात, न्यूराइटिस, आँख का दर्द, अशक्तपना, बुढ़ापा, ऐसे इससे ज़्यादा बहुत से दर्द यानी बीमारियाँ थी। इस बीमारियाँ में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं उसने अकेले ने थोड़ी लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर की का जो अपमान होगा ये देश में, वो खुद ही बोले, मेरे को इस देश ने इतना नाकारा है ना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जितना मेरे को इन्होंने तिरस्कार किया है और देश किया है, द्वेष किया है। क्योंकि वो सत्य का बात करते थे, विषमता के खिलाफ बोलते थे। तो पहली बात मेरे को बोलने का है कि एक संविधान लिखने वाला था, वो 25 लाख लेके एक संविधान लिखता था देश का। उसके पास वो कांग्रेस के लोग गए और बोले कि आप हमारे देश का संविधान लिख सकते हैं क्या? तो वो बोले कि अरे रे, हंस गए हंस गए। बोले अरे मैं तो सिंपल आदमी हूँ, मेरे से भी पढ़ा हुआ और सब अभ्यास है। आपके इतिहास, वो इतिहास तज्ञ भी थे, सभी का इतिहास उनको मालूम है, देश का, भारत का इतिहास उसको मालूम है। वो डॉक्टर अंबेडकर जी के पास जाओ, वो आपका अच्छा संविधान लिखेंगे। तो फिर क्या, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास जाना पड़ा और संविधान लिखने के लिए विनती करी उन्होंने। तो उन्होंने मान्य किया संविधान लिखने के लिए, क्योंकि वो देशभक्त थे। लेकिन उन्होंने 25 लाख नहीं लिया, मानधन था ना, 25 लाख नहीं लिया, ये बात आपको कहना चाहता हूँ। इतनी बीमारियां लेके भी उन्होंने संविधान लिखा। लेकिन सही बात है, ये संविधान पार्लियामेंट में
ने जो स्वीकारा है, पार्लियामेंट यानी सब पार्लियामेंट ने स्वीकारा है, एक का भी विरोध नहीं था। और फिर भारत ने स्वीकारा है। भारत के बहुत नागरिकों से बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल लिए संविधान में क्या डालना चाहिए, ये सब करके ये संविधान बनाए। ये संविधान बनाते समय 100 बैरिस्टर थे, उन्होंने भी चर्चा की है। लेकिन लोकसभा में जब चर्चा होता था तो बहुत से सवालियाँ होती थी, वाद होता था, विवाद होता था, उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, उसको डिबेट्स बोलते हैं। इसके ऊपर 11 किताबें आ गई है, सभी लिखे हुए हैं। तो पहले बोले कि ये संविधान किसको अर्पण करने का, तो लोग बोले कि महात्मा गांधी को, कुछ लोग बोले अल्लाह को, कुछ लोग बोले देव को, कुछ को बोले इस भगवान को। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले अगर ऐसा करेंगे आप, हम अल्लाह को संविधान अर्पण किया, तो दूसरे लोग बोलेंगे हम काय को वोट देंगे, वो देखेंगे। अगर कुछ लोग बोलेंगे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को सभी मानते ऐसा नहीं थे, क्यों हम उनको वोट देंगे, ये सवाल आएगा। तो फिर वोटिंग हो गई और वोटिंग हो के डिसाइड होगा भारत। बाबा साहब अम्बेडकर बोले ये संविधान भारत के लोगों को अर्पण करने। फिर भारत के लोगों को ये संविधान अर्पण किए, हम लोग को अर्पण किए, हम भारत के लोग करके। और जो प्रतिज्ञा लेते हैं सब मंत्री लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष के लोग, सब मंत्री, IAS IPS अधिकारी, वो प्रतिज्ञा लेते हैं संविधान की शपथ करके, मैं इस लोकतंत्र को मजबूत करूँगा, संविधान का पालन करूँगा और किसी के को भेद नहीं करके संविधान का रक्षण करूँगा, ये प्रतिज्ञा लेना पड़ता है। लेकिन इसका प्रतिज्ञा और शपथ लेके हम वैसा आचरण करते क्या, ये सवाल है। तो इसलिए संविधान पूरा हो गया। और जब वो मसूदा समिति ने संविधान देते समय, बाबा साहब अम्बेडकर ने देते समय जो संविधान सभा को बोला, मसूदा समिति ने तैयार किया हुआ संविधान कल्याणकारी है, देश के लिए हितकारी है, ये संविधान लवचिक है और उत्कृष्ट है, युद्धजन्य परिस्थिति में इस देश को शांतता निर्माण के लिए प्रबल है। लेकिन अगर ये संविधान में कुछ बुरा हो गया तो ये संविधान जिम्मेदार नहीं, इंसान दुष्ट था। इसलिए महाशय ये मैं संविधान पेश करता हूँ। क्या सोचने वाली बात है। इसलिए जो वो संविधान दिया है वो बनाते समय अकेले नहीं बनाया कि ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, संविधान मसूदा समिति में जब बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ लोग, 7 लोग या 11 लोग, कुछ लोग थे, तो सब लोग बोले मैं बीमार था, कुछ लोग अमेरिका गए, कुछ लंबा थे, बूढ़े तो आए नहीं। तो ये सारा भार राष्ट्रपति बोले और उनके लोग बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर को लिखना पड़ा बहुत से बीमारियां करके। संविधान लिखते समय उनके नाभि के नीचे ये डायबिटीज है थी, इसलिए गांठ थी, वो अच्छी नहीं होती थी। तो उन्होंने वैसी कुर्सी बना के लिखा है, इतनी मेहनत की है। और संविधान लिखने के बाद बाबा साहब की प्रकृति है ना एकदम आसक्त बन गई और वो जल्दी इस दुनिया से चले गए। ये उनका बहुत बड़ा दान है, जीवन दान है संविधान के लिए। तो हमारा करते हुए लोकतंत्र का रक्षण करने का, हुकूमत के बारे में उसको टालने का। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 1993 या 92 में जापान के प्रधानमंत्री भारत में आए थे, तो उनको सवाल पूछा जापान इतना प्रगत क्यों है, तो वो हंस गए तो वो बताया जापान, अगर मैं प्रधानमंत्री हो तो हम क्या करते हैं, जापान के नागरिक, हम जापान के नागरिक है, इसकी जागृति हम लोग को है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट बताया कि भारत के लोगों को ये जागृति नहीं कि हम भारत के नागरिक हैं। 1938 में बाबा साहब अम्बेडकर ने विधि मंडल बम्बई में क्या बोले बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि मैं प्रथम भारतीय हूँ, बाद में भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। तो भारतीय हूँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संविधान का उद्देश्य ही ये है आर्थिक समता लाने का।
आर्थिक समता, हम टैक्स देते, इतने टैक्स देते, अभी बहुत टैक्स हो गए तो सरकार को मिलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले उद्योजक ने ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और भारत देश के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अभी उद्योजक क्या करते हैं ये सवाल है। कुछ उद्योजक बहुत अच्छे हैं, देश के लिए बहुत कुछ किया है उद्योजक ने, जैसे पारसी उद्योजक बोलेगा ना, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये हिस्ट्री है, इतिहास है ये, अब देखो। लेकिन उद्योजक के हित के लेकर सरकार होगा, हम चुन के देंगे और उद्योजक का हित करेंगे तो तीव्र नापसंदी होगी, लोग आंदोलन करेंगे। जो किसान कानून के बारे में आपने देखा है, 700 किसान मर गए क्योंकि आंदोलन किया तो कानून पीछे लेना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर बोले अगर नागरिकों के अहित का कानून बनेगा तो नागरिक आंदोलन करेंगे, वो कानून टिक नहीं सकता है, वो वापस लेना पड़ेगा। कामगार कानून भी बनाया था 12 घंटा काम करने का, फिर 8 घंटा हो, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कामगार के बारे में, जो कामगार मंत्री तो उन्होंने कानून किया था कि 8 घंटा काम, बहुत काम करना पड़ता था, खाने का छुट्टी भी नहीं रहती था, लोग काम करके लेते थे, 12 घंटा काम करना पड़ता था और कुछ छुट्टी नहीं रहती थी। ये सब छुट्टी, संडे को छुट्टी, जो छुट्टी रहती है हफ्ते में एक बार, और बोनस, पेंशन, और बीमार हो गया तो उसको छुट्टी, और गर्भवती महिला रहेगी तो उसको 9 या 1 साल छुट्टी, अभी भी उसके मर्द को भी छुट्टी देने का ये बनाया है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो फिर आप लोग बोलते कि हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है, हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है, हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को क्या करना पड़ा? विधवाओं का केस कर्तन करते थे, विधवाओं को अंधेरे में रहना पड़ता था, अगर विधवा ने मुंह दिखाया तो अशुभ माना जाता था, सती की चाल थी, सती जाना पड़ता था, महिला स्त्री ये मर्द के पैर की जूती है, ऐसा है, ऐसी अनिष्ट संस्कृति है ना। महात्मा फुले ने उनको विरोध किया, राजाराम मोहन ने कानून करके सती का कानून बंद किया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये सब कानून में लिखा, वो 13वें कलम में, दुष्ट रूढ़ी परंपरा जो मानव का हक के लिए आड़ आने वाली है, वो सब 13वां कलम से रद्द किया गया है। और इसलिए एक आयता जो भोजन का ताट रखा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि स्त्री और पुरुष समान वेतन, स्त्री भी वोट दे सकती है, पुरुष भी वोट दे सकता है, प्राउड ये करने के लिए स्त्री इलेक्शन लड़ सकती है। ये भारत में हो गया है, उसके बाद विदेश में हो गया, ये भारत से लिया है। भारत का लोकतंत्र बहुत ज़बरदस्त है, ये अमेरिका के भी लोग बोलते हैं, हम आदर करते हैं, और विदेश के लोग बोलते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये राष्ट्र ग्रंथ है, संविधान, ऐसा किताब अभी तक किसी ने बनाया नहीं। अगर किसी को संविधान नया बनाने का है, उससे अच्छा बनाया तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा संविधान है, क्योंकि ये जो संविधान है ये उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? आर्थिक समता, ये उद्देश्य है उसका। ये आर्थिक समता हो सकता है, लेकिन उद्योजक ने मदद करनी चाहिए, उद्योजक ने पैसा डालना चाहिए, ये होता नहीं है। ऐसा बहुत से सरकारी, कोई भी सरकार हो, वो उद्योजक का हित देखते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले भारत के नागरिक आपको वोट देते हैं, आप नागरिक का हित करो और आर्थिक समता लाओ। वो हो सकता है, इतना टैक्स जाता है ना, इतना पैसा जाता है, उससे कर सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान तब अच्छा होगा कि संविधान का कानून अमल करने वाला अच्छा होगा। तो अगर संविधान का पालन करने वाला बुरा होगा तो संविधान भी का भी दुरुपयोग होगा। हो गया, होता है कि नहीं, आपने सोचना चाहिए। आप इलेक्शन ये करते, मैंने किसान कानून को बताया, आपने किसान कानून 700 किसान मर गए, वो
वापस गया। ऐसा भी होगा, अराजकता होगी, लोकतंत्र को तकलीफ होगा तो लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन कर रहे हैं तो फिर कानून पीछे कर लेना पड़ता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, बहुत कुछ बोला है। और अभी उनके लिए हम क्या करेंगे, एक गीत पेश करेंगे, और वो गीत आप सुनो। अभी मैं ये ऐसा ये करके वो आपके सामने गीत पेश करने वाला हूँ। और ये देखो, ये गाना है बाबासाहेब आंबेडकर नाव हे गाजते वो जगभर। जगभर बाबासाहेब आंबेडकर नाम ये कर रहे, वो तो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। राजा नवकोटीचा राजा दयाळू राजा माझा जय संविधान।